नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निदेशक SCERT का एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है और ये आदेश है आदर्श पाठ योजना और कक्षा शिक्षण पुरस्कार से संबंधित। क्योंकि आदर्श पाठ योजना और कक्षा शिक्षण पुरस्कार 2021-22 हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस जनपद को किस विषय पर और किस कक्षा की शिक्षण योजना तैयार करनी है और कब तक ये शिक्षण योजना तैयार करनी है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या निर्देश आए हैं। ये निर्देश प्रेषित किए हैं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी। और ये 8 दिसंबर 2021 का आदेश है। विषय है पंचम आदर्श पाठ योजना एवं कक्षा शिक्षण पुरस्कार वर्ष 2021-22 के संबंध में। महोदय, वर्तमान में छात्रों के शिक्षण अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति तथा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का निर्माण इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख घटक है। शिक्षण के क्षेत्र में अपेक्षित अधिगम संप्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा योजना बनाकर शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षण संबंधी परिणाम लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए किसी पाठ विशेष को पढ़ाने के उद्देश्य छात्रों की अपेक्षित अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग आउटकम, शिक्षण विधि, शिक्षण क्रिया और छात्र क्रिया, उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री, अनुभव देने वाली गतिविधियां, मूल्यांकन विधि, समावधि आदि का चरणबद्ध विवरण तैयार किया जाता है। शिक्षकों को योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वर्ष 2017-18 से आदर्श पाठ योजना प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस क्रम में वर्ष 2021-22 में पंचम आदर्श पाठ योजना प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जनपद और प्रदेश स्तर पर पाठ योजनाएं आमंत्रित कर सर्वश्रेष्ठ पाठ योजनाएं तैयार करने वाले शिक्षकों को चयनित किया जाएगा। जनपद स्तर पर चयनित पाठ योजनाएं परिषद कार्यालय को समय सारणी के अनुसार ईमेल scert.edu@gmail.com पर दिनांक 4/2/2022 तक उपलब्ध कराई जाए। पाठ योजना प्रतियोगिता संबंधी निर्देश और समय सारणी संलग्न 1, जनपदवार आवंटित विषयों का विवरण संलग्न 2, तो पाठ योजना लिखने हेतु संलग्न 3 संलग्न है। पाठ योजना प्रतियोगिता का विभिन्न माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा अधिक से अधिक शिक्षकों को प्रतियोगिता सुनिश्चित की जाए। सभी जनपदों की प्रतिभागिता अनिवार्य है। ये आदेश दिए हैं डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, जो निदेशक है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के। अब देखते हैं, इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है इन लोगों को। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। इसके साथ साथ इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। पाठ योजना प्रतियोगिता तो समय सारणी क्या क्या है और क्या क्या दिशा निर्देश हैं। चतुर्थ आदर्श पाठ योजना प्रतियोगिता 3 वर्गों में होगी। पहली होगी आपकी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु, दूसरी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु और तीसरी शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु। सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण हेतु देख लेते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा DLED यानी BTC में पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों की पाठ योजना / शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। पाठ योजना / शिक्षण योजना 30 से 45 मिनट के कालांश के लिए होगी। यदि कोई इकाई या प्रकरण विस्तृत है तो उस इकाई या प्रकरण को 2 या 3 भागों में बांटकर उसकी पाठ योजना तैयार की जाए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान संलग्न सारणी 1 में अपने जनपद के सम्मुख उल्लिखित DLED के सैद्धांतिक विषयों पर आधारित पाठ योजना प्रतियोगिता आयोजन करेंगे, तब प्राप्त पाठ योजनाओं के आधार पर प्रत्येक विषय में कम से कम 5 शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन करेंगे। उनकी पाठ योजना का डिजिटल संस्करण तैयार कराएंगे तथा उनमें से 2 श्रेष्ठ पाठ योजनाएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित करेंगे। पाठ योजना को कार्यान्वयन और व्यावहारिकता के आकलन हेतु उसका प्रस्तुतिकरण सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के अंतर्गत सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए डायट स्तर पर कराया जा सकता है।
दूसरी प्रतियोगिता होगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य योजना तैयार की जाएगी तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। पाठ्य योजना और शिक्षण योजना 30 मिनट के कालांश के लिए होगी। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तो माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा कक्षा 6 से 12 में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय पर पाठ्य योजना शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। पाठ्य योजना और शिक्षण योजना 35 मिनट के कालांश के लिए होगी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों आदर्श पाठ्य योजना प्रतियोगिता 2 स्तरों पर होगी। पहली जनपद स्तर पर होगी। जनपद स्तर प्रतियोगिता के लिए दिशा निर्देश क्या है देख लेते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन डायट द्वारा किया जाएगा। पाठ्य योजना प्रतियोगिता का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से पाठ्य योजनाएं ऑनलाइन प्राप्त की जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी और एआरपी के माध्यम से इन्हें प्रचारित कराकर अधिक से अधिक शिक्षकों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से संलग्न सारणी 2 में उल्लेखित के अनुसार पाठ्य योजनाएं आमंत्रित की जाए। जनपद स्तर पर प्राप्त पाठ्य योजनाओं का मूल्यांकन तथा स्क्रीनिंग विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से कराई जाए। विशेषज्ञों के पैनल गठित करते समय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षा शास्त्र विभाग के शिक्षकों विशेषज्ञ को वरीयता दी जाए। विषयवार चयनित 5 श्रेष्ठ पाठ्य योजना वाले शिक्षकों को जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाए। जनपद स्तर पर चयनित पाठ्य योजनाओं में से श्रेष्ठ 10 से 15 पाठ्य योजना को संकलित कराकर उनकी बुकलेट तैयार कराई जाए तो उनकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी शिक्षकों के साथ साझा की जाए। संलग्न सारणी 2 के अनुसार जनपद स्तर पर चयनित कक्षाओं, विषयों की एक श्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन करते हुए परिषद कार्यालय को ईमेल scert.lecture.edu.@gmail.com पर दिनांक 4/2/2022 तक प्राप्त कराई जाए। अब बात करते हैं राज्य स्तर प्रतियोगिता किस तरह से होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद से प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा डायट प्रवक्ताओं की पाठ्य योजनाओं की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन किया जाएगा। पाठ्य योजना का मूल्यांकन जनपद और राज्य स्तर पर निम्नलिखित सारणी में दिए गए घटकों के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के 2 अंक होंगे, विशिष्ट उद्देश्य के 5 अंक होंगे, पूर्व ज्ञान के 2 होंगे, प्रस्तावना प्रश्न के 2 होंगे, उद्देश्य कथन एवं प्रस्तावना के 5 होंगे, शिक्षण विधि यानी पाठ का विकास और प्रस्तुतिकरण के 15 होंगे, बोध प्रश्न के 5 होंगे, छात्रों के ज्ञान, समझ और कौशल का आकलन के लिए 5 होंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए 2 होंगे, प्रकरण का सारांश, श्यामपट्ट सारांश के 5 होंगे और गृह कार्य के 2 अंक होंगे। कुल मिलाकर 50 अंक होंगे। पाठ योजना प्रतियोगिता समय सारणी क्या क्या होगी ये देख लेते हैं। शिक्षकों प्रशिक्षकों से पाठ योजना संस्थान स्तर पर प्राप्त करना, उनका मूल्यांकन करने की तिथि 31/12/2021 तक। जनपद स्तर पर चयनित प्रशिक्षकों की पाठ योजनाएं परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना दिनांक 7/1/2022 तक। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों से पाठ्य योजना प्राप्त करना दिनांक 17/1/2022 तक। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों से प्राप्त पाठ्य योजनाओं की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन दिनांक 24/1/2022 तक। जनपद स्तर पर चयनित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की पाठ्य योजनाएं परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना 31/1/2022 तक। राज्य स्तर पर प्राप्त पाठ्य योजना की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन माह फरवरी 2022। अब देख लेते हैं पाठ्य योजना प्रतियोगिता हेतु जनपदवार आवंटित विषय किसे कौन कौन सा विषय मिला है। जैसे अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, हमीरपुर, बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर, ये 13 जनपद हैं जिन्हें बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित पाठ्य योजना तैयार करनी है। 2 हाथरस, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखनऊ, सीतापुर, संत कबीर नगर, महोबा 12 जनपद हैं। इन्हें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित 2 पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है। एटा, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, चंदौली, रायबरेली, झांसी, जालौन, गोंडा, ललितपुर, मुरादाबाद, बस्ती, इन्हें शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार से संबंधित पाठ्य योजना तैयार करनी है। बहराइच, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बलरामपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, वाराणसी, इन्हें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित पाठ्य योजना तैयार करनी है। कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित इसमें पाठ्य योजना तैयार करनी है। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, वाराणसी, अम्बेडकर नगर, मेरठ, जौनपुर, हापुड़, नोएडा, बागपत, इन्हें समावेशी शिक्षा से संबंधित पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है।
अब बात करते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक आवंटित कक्षा और विषय कौन कौन से हैं। कक्षा 1, 2 और 3 इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन इस पाठ्य योजना तैयार करनी है। कक्षा 6 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, और ये आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़ और हाथरस, ये सभी। और अब बात करते हैं कक्षा 1, 2, 4 और कक्षा 7, ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन करेंगे। कौन कौन से जनपद करेंगे ये देख लेते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, आजमगढ़, बलिया, मऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, 26 जनपद इसके बारे में तैयार करेंगे। और कक्षा 8 और 1, 2, 5 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इनकी पाठ्य योजना तैयार करेंगे। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, झांसी, जालौन, ललितपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर, इन जनपदों को कक्षा 8 और 1, 2, 5 के इन विषयों की पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है। तो साथियों, इस तरह से पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।